हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आज के इस वीडियो में क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है कंप्लेन रहता है कि भैया हम कंसिस्टेंटली एक शेड्यूल बना करके लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम ज़्यादा टाइम तक पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो डेली बेसिस पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी करो प्लस 6-7 घंटे अपने कोचिंग में दो, एंड अगर आपका कोचिंग अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ख़त्म हो गया, जो कि काफ़ी सारे कोचिंग्स ऐसे होंगे जो ख़त्म हो गए होंगे या फिर वहाँ पर 11th का रिवीजन चल रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से कब आपने कोचिंग स्टार्ट की थी, 11th में स्टार्ट की थी, 12th में या ड्रॉप ईयर में। सो उनके लिए टोटल 12 to 13 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, यानी कि टोटल कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी, या फिर अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो टोटल स्टडी आवर्स आपके अराउंड 12 to 13 आवर्स होने चाहिए अगर आपको नीट में एक अच्छे मार्क्स के साथ आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि 14 आवर्स कैसे पढ़ सकते हैं, एक टॉपर के स्टडी स्केड्यूल कैसी होनी चाहिए, एंड क्या ऐसी साइंटिफिक ट्रिक्स है जहाँ पर आप अपने अगर उसको अप्लाई करते हो तो आप अपने स्टडी आवर्स को बहुत ईजिली जो है इम्प्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर वन चीज़ ये है कि आपको क्रिस्टल क्लियर गोल सेट करने होंगे। ठीक है, कि आपका जो गोल है वो डेली बेसिस पे आपका अल्टीमेट गोल है, जैसे आपको पता है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट चाहिए। उसके बाद उसको आपको ब्रेक डाउन करना है डेली टारगेट में, वीकली टारगेट में और मंथली टारगेट में। ठीक है, तो ये चीज़ इवन 27 एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत रिकमेंडेड है कि आप क्या करो, अभी से आपके पास में एक मेंटल इमेज होनी चाहिए, हमेशा चलती रहनी चाहिए कि हाँ यार आज ये डेट हो रहा है। अगर आज 12th है तो मतलब दिसंबर में मेरे पास अभी इतने दिन बचे हुए हैं, मेरा दिसंबर मंथ का टारगेट ये है कि हाँ लेट्स से कोई भी हो कि मुझे 11th की फिजिकल केमिस्ट्री इस महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है, साथ साथ मुझे बायो के इतने यूनिट्स इस महीने के अंदर कंप्लीट करने हैं। तो ये जो एक मेंटल मॉडल होता है, एक मेंटल टारगेट्स होता है, ये आपके क्लियर होने चाहिए। सिर्फ डेली बेसिस पे ही नहीं, एक वीकली भी आपका सेट होना चाहिए कि हाँ इस हफ्ते के अंदर मुझे इतना इतना कवर करना है एंड इस महीने में मुझे इतना कवर करना है। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। देन आपको जो है अचीवेबल माइलस्टोन्स बनाने हैं जिससे आप अपने प्रोग्रेस ट्रैक कर सको। ऐसा भी बहुत अनरियलिस्टिक नहीं कर सकते कि इसी महीने में मैं पूरा 11th सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा या पूरा 12th सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा जो मेरे 17-18 दिन बचे हुए, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपको एकदम अचीवेबल टारगेट्स बनाने हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकता है। एंड क्यों आपका जो मोटिवेशन है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डेली मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो और फिर पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि वो कुछ टाइम तक ही रहती है। तो आप उसमें एक गोल ट्रैकर रख सकते हो या फिर एक कैलेंडर में लिख कर रख सकते हो, ताकि आप जो है आपका प्रोग्रेस भी आपको पता चलता रहे। ठीक है, देन एक चीज़ और होती है ना कि हमारा जो स्टडी एनवायरनमेंट है कभी कभी वो इतना अच्छा नहीं बन पाता है। लेट्स से कि मेरा जो स्टडी टेबल है बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है या फिर क्लटर है उसमें, तो आपको जो है उस माइंड में वो चीज़ें अफेक्ट करती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आप फोकस नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो एक क्लटर फ्री फोकस स्पेस आपको चाहिए होगा पढ़ने के लिए, बिल्कुल ऑर्गेनाइज और क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए ताकि आप कॉन्सेंट्रेशन बना पाओ और बिना स्ट्रेस के पढ़ सको। एंड सारे जो आपके रिसोर्सेज है वो आपके एक्सेसिबल होना चाहिए, आपके आसपास होना चाहिए। आपके जितने बुक्स हो गए, नोट्स हो गए, एंड बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए यार, बिल्कुल कम रिसोर्स होना चाहिए। जितने कम रिसोर्स होगी उतने ज़्यादा आप ब्रेन को जो है आपका ब्रेन ईजिली फोकस कर पाएगा। ठीक है, एंड सारे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है यार। एटलीस्ट पढ़ाई के टाइम पे फ़ोन वगैरह को लॉक अवे करके रखना है, एंड हमेशा थोड़ा बहुत सेटअप में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आप जो है कर सकते हो। ठीक है, सो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने अपने 10 साल पूरे किए। जी हाँ, 10 साल। सो क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर वाज द हाईलाइट ऑफ अनअकैडमी प्रतिष्ठा इवेंट जो कल हुआ। Man who needs no introduction, the legend, the god of cricket, Mr. Sachin. अब ये तो एक ट्रीट था ही सही, लेकिन सभी आईआईटी लर्नर्स के लिए भी कुछ बड़े रिवील्स हुए हैं। भाई मुझे आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी नीट के जो टॉप एडुकेटर्स है, सीप मैम, आकांक्षा मैम, रक्षिता मैम का नाम तो आपने सुना ही होगा। द मोस्ट अमेजिंग पार्ट, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पर अब मिल रहा है द अल्टीमेट कॉम्बो, 50% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी प्लस अनअकैडमी अश्योर। मतलब 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 मंथ्स फ्री, 9+9 मंथ्स फ्री, 12+12 मंथ्स फ्री, पूरे साल का डबल बेनिफिट, और ऊपर से अनअकैडमी अश्योर। अगर इस साल किसी भी जेन्युइन रीजन से आपका सिलेक्शन नहीं होता बट यू हैव अटेंडेड योर क्लासेस, टेस्ट, स्टेट कंसिस्टेंट, तो अगले साल का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी होगा बिल्कुल फ्री। सो यही है अल्टीमेट नो रिस्क प्रेप ऑफर। बस एनरोल करो और फुल पावर से पढ़ाई शुरू करो। अब वापस आते हैं हमारे वीडियो पे। सो यार एक स्टडी प्लान बनाना है आपको जो आपके लिए काम करता हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना कस्टमाइज़ करना है अपना खुद का टाइम टेबल। मतलब कि यहाँ पर कोई वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं है। ऑब्वियसली आपको खुद का एक टाइम टेबल बनाना होगा जो आपके लिए काम करता हो। आपको ज़्यादा टाइम आपके खुद के वीक एरियाज़ को जो है देना होगा। ठीक है, आपको खुद उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ ये जो है ये मेरे कुछ कुछ वीक एरियाज़ हैं, एंड देन उन सब्जेक्ट से फोकस करना होगा जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। देन
एनसीईआरटी को, कोचिंग को और सेल्फ स्टडी को जो है बिल्कुल एफिशिएंटली मिक्स करना है, ठीक है। तो डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज को आपको बैलेंस करना है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी मुझे करने हैं, सेल्फ स्टडी का जो पार्ट है यानी कि जो मैंने कोचिंग में अपने नोट्स बनाए हैं या फिर जो भी मैंने सब मॉड्यूल का अपना बनाया है, हैंडबुक बनाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक मटेरियल बनाई है, उसको जब मैं रिवाइज करूँगा तो सेल्फ स्टडी भी आपको जो है एफिशिएंटली करनी होगी, ठीक है। देन आपको मॉक टेस्ट के लिए और रेगुलर रिवीजन के लिए टाइम देना होगा, ताकि आप जो है हर 2 या 3 दिन में, जैसा कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, वो आपको देना होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना और रिव्यू करना, ये सारे बहुत एसेंशियल कंपोनेंट्स है इफेक्टिव लर्निंग के। इसके बाद आपको आपकी बॉडी, आपके माइंड का ख्याल रखना हो, क्योंकि अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली 1 साल या 6 महीने अगर आप 13-14 आवर्स जो है पढ़ने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पर आपको आपकी बॉडी का और आपको आपकी माइंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। मिनिमम से मिनिमम 6 घंटे की स्लीप जो है बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। क्वालिटी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप ऐसा नहीं कर सकते आप स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी पढ़ाई इसमें नहीं हो पाएगी। और मेंटली बैलेंस रहना है, बर्नआउट नहीं होना है। सस्टेनेबल स्टडी हैबिट्स जो है आपको एग्जॉशन होने से मतलब आप थक नहीं जाओगे, एग्जॉशन नहीं होगा, आप जो उसको उससे को बचाएगी और आपका मोटिवेशन जो है बनाए रखेगी, ठीक है। सो आपको बिल्कुल एक काम रूटीन के साथ शुरुआत करनी है। योगा, प्रेयर वगैरह आप कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक वगैरह करके आपका जो है पूरे दिन का एक पॉजिटिव टोन बना रहेगा। देन बिल्कुल क्लीन खाना खाना है यार, क्योंकि आपके ब्रेन को फ्यूल चाहिए। जंक फूड मत खाओ, बिल्कुल न्यूट्रिशियस जो फूड होता है, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह आप खा सकते हो, लेकिन जो जंक फूड आपको अवॉइड करना है, जितना हो सकता है अवॉइड करना है। स्ट्रेस ईटिंग जितना हो सकता है आपको जो है अवॉइड करना है, ठीक है। देन आपको बिल्कुल एक्टिव और कंसिस्टेंट रहना है यार, ठीक है। छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं, हर 2 या 3 घंटे का एक सेशन बनाओ। मैं पोमोडोरो जो 55+5 का इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको जब आपका मेन एग्जाम होगा तो आपको लगातार 3 घंटे बैठकर फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पेपर देना होगा। इसीलिए अगर आपकी आदत ऐसी होती है कि अगर आपका कंसंट्रेशन हर 1 घंटे में आपको एक 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, देन वो चीज़ मेन एग्जाम में अचीवेबल नहीं है ना, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसीलिए लगातार 2 से 3 घंटे का एक सेशन रखो, बीच में आप मिनी ब्रेक रख सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट ब्रेक्स आपको फोकस करने में हेल्प करेंगे एंड आपको मेंटल फटीग नहीं होने देंगे। सो ये जो 25-5 हो गया या 55-5 हो गया, ये चीज़ मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, ऑल्दो मैंने इसे रख दिया था अपने पीपीटी में, बट मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसको फोकस्ड 2-3 आवर के ब्लॉक्स में आपको इसे तोड़ना होगा। लेट्स से कि मैं हमेशा से अपने सेल्फ स्टडी रूटीन में बोलता था कि 6 घंटे की सेल्फ स्टडी है, 2 घंटे बैकलॉग को जाएंगे, 2 घंटे आपके करंट सिलेबस को जाएंगे एंड 2 घंटे जो भी एक्स्ट्रा रिविजन या एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने, अगर आपको 14 आवर का भी पूरा टोटल स्टडी टाइम है, लेट्स से आपको कोचिंग नहीं जाते हो, देन आप उसको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एंड देन मोमेंटम जो है आपका मोटिवेशन बनाएगा, यानी कि अगर आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली खुद पढ़ाई कर रहे हो, खुद अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हो, तो आप खुद ही मोटिवेटेड रहोगे, खुद ही आपको अच्छा फील होगा। बेसिकली बिल्कुल जिम की तरह, अगर आप जैसे डेली जिम जाने लगते हो ना, तो आपका जो मोमेंटम बना हुआ है वही आपका मोटिवेशन बन जाता है। सो आपको मोमेंटम बनाना है पढ़ाई का एंड देन आप जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। सो होपफुली आपको एक क्लियर आइडिया लगा होगा। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, बाकी और भी कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं पूरा पीपीटी जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर भी उसको जो है चेकआउट कर सकते हो। मैंने खुद ये सारी टेक्निक्स अप्लाई की थी एंड आप भी इस टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हो। सो ऐसे ही वीडियोज़ के साथ यार मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। मिलता हूँ अगले वीडियो में एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट्स बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।